क्या आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं और 2 साल 3 साल से लगातार लगे हुए हैं अपनी मेहनत में, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है? आपको आज एक 10 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो जितनी भी मेहनत कर लो सब बेकार है। अगर इन 10 चीजों पे आपने काम नहीं किया तो आपकी मेहनत 10 साल की भी खराब ही जाएगी, क्योंकि 10 ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं रोहित कुमार वैश अपने चैनल शिलायोग पॉजिटिव में आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं और आज आपको एक स्टोरी के थ्रू प्लस 10 ऐसे पॉइंट समझाऊंगा जिसमें आपका दिमाग खराब हो रहा है। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर इस 10 पॉइंटों पे आपने काम नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत खराब है। सो दोस्तों, बेसिकली जो भी इस चैनल पे नए हैं, मैं सिर्फ उनसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके ऊपर आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी चीज़ें आती हैं और हर शाम 7 बजे आपको एक नई वीडियो आपको मिल जाती है। तो बेसिकली ये चैनल आपकी मोटिवेशनल, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करता है, साथ ही साथ फैक्ट्स के ऊपर काम करता है और छोटी छोटी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके सामने लेके आता है, जो कि आपका रियलिस्टिक तरीके से बहुत डेवलपमेंट करता है। सो कहानी कुछ इस तरीके से है। एक बार एक पवन नाम का लड़का, जो कि 3-4 साल से बहुत मेहनत कर रहा था और अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था। वो कुछ भी सोचता, उसके माइंड में यही चीज़ चलती रहती कि यार मैं ऐसा करूँगा, मैं इतना बड़ा अमीर इंसान बन जाऊँगा, मेरे पास ये गाड़ी होगी, मेरे पास ये घर होगा, मेरे पास इतने सारे नौकर होंगे। तो उसकी जो कल्पना है उसके दिमाग में चलती रहती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसको पता ही नहीं चल रही थी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में सही तरीके से नहीं सेट हो पा रही और क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन एट द एंड में असफल हो पा रहा हूँ। सो वो बहुत चीज़ें सोचता, हर रोज़ सुबह जल्दी उठता, 5 बजे उठता, पूरी तरीके से शिद्दत से मेहनत करता और साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में टाइम टेबल के हिसाब सेटल करता। बट उस बीच में कुछ ऐसी गलतियां वो दोहरा रहा था जिसकी वजह से उसकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत क्रिएट हो रही थी। उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था और साथ ही साथ उसकी फैमिली और जो आस पड़ोस के लोग हैं उसको सिर्फ यही चीज़ बोलते कि यार इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, तेरे को कुछ मिल तो रहा ही नहीं है। और ये जब बात उसके कानों में, उसके दिमाग पे बैठती, तब उसको ये फील होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वो इतना ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट का इंसान हो गया कि उसको ये समझ में आने लग गया कि शायद मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होगा। सो दोस्तों, अब उसके बाद वो एक दिन अपने घर में बहुत शांति से बैठा होता और यही चीज़ सोच रहा होता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें क्या ऐसा मतलब गलती कर रहा हूँ। तो एक बार उसका फ्रेंड उसके घर पे आता है और उसको बोलता है चल मेरे साथ, आज तुझे एक ऐसे ज्ञानी इंसान के पास लेके जाने जा रहा हूँ जहाँ पे तेरे को तेरी गलतियाँ 1000% पता लग जाएगी। सो दोस्तों, जब वो पूरा उनकी 1 घंटे का सेमिनार अटेंड करता है और वो उनको समझाते हैं सब, उसके बाद उसका रिजल्ट अगले 6 महीने बाद ही उसको दिखना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये उसकी लाइफ का बहुत ही बढ़िया दिन था, क्योंकि इसकी लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें चेंजेस हो गई थी जो कि वो पहले जैसे मेहनत करता, उसके बाद अब जो वो मेहनत कर रहा था, मेहनत में सेम था, कुछ अलग नहीं किया, लेकिन उसने अपनी 10 गलतियों को बिल्कुल ठीक कर लिया। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी वो 10 चीज़ें थी जो उसके दिमाग को ख़राब कर रही थी? क्या ऐसी चीज़ें थी जो उसको नेगेटिव माइंडसेट के थ्रू अपनी लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लेके जा रही थी? और इन 10 गलतियों को मैंने नोट डाउन भी किया है और मैं आपको भी बोलूँगा कि आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार रहें और इस गलती को लिखें और ये चीज़ चेक करें कि आपके अंदर ये 10 चीज़ें हैं या नहीं। सो सबसे पहली गलती जो वो कर रहा था, पर्याप्त नींद ना लेना। वो सुबह 5 बजे उठ जाता था, रात को वो सो रहा है 12 बजे 1 बजे। अब इस केस में उसकी जो नींद थी वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे की पूरी हो रही थी। वो सुबह 5 बजे उठ तो जाता और वो अपनी जिस काम के लिए वो उठा है वो काम करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन उसका माइंड का कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा था। उसका रीज़न ये था कि वो 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 घंटे खराब कर देता, मतलब कोशिश करता वो अपनी जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहा था उसके ऊपर काम करता, उसके लिए पढ़ाई करता, बट वो 2 से 3 घंटे जो भी वो पढ़ता वो सब व्यर्थ का पढ़ रहा था। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहा था। इंसान को अपनी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद मिनिमम लेनी चाहिए, जो कि
अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि आप कोई एक मशीन पे काम कर रहे हैं। अब वो मशीन लगातार चले जा रही है, लेकिन उसको पर्याप्त फ्यूल या पर्याप्त सर्विस नहीं मिल रही, तो वो एक बार के बाद सही से काम नहीं करेगी। आपने एक लकड़हारे की कहानी सुनी होगी कि उसको 100 पेड़ काटने को बोला, उसने क्या किया, एक कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटता और फिर धार लगाता, एक पेड़ काटता फिर धार लगाता। और जो दूसरा इंसान उसी के साथ काम कर रहा था, वो एक ही कुल्हाड़ी से 10-15 पेड़ काट चुका था, लेकिन उसने काटे थे सिर्फ 2 उसके सामने वाले ने। लेकिन 10-15 काटने के बाद वो उसकी कुल्हाड़ी बिल्कुल खराब हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप पूरी पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो आप चार्ज कैसे होंगे, आप वापस एनर्जेटिक कैसे होंगे। दूसरा पॉइंट, भोजन की मात्रा पे ध्यान ना देना। अब नॉर्मली वो जो पवन नाम का लड़का था, वो कुछ भी खा लेता था। मतलब उसको ये लगता था कि मेरा टेस्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो कुछ भी खा रहा है और अच्छी खासी मात्रा में खाता था, जिसकी वजह से उसको नींद आती थी, सुस्त हो जाता था वो। अब इसमें क्या हुआ कि सुबह अपना जो ब्रेकफास्ट होता है नॉर्मल ब्रेकफास्ट ले, लेकिन दिन में और रात को इतना हैवी खाता था, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट था उसके लिए कि उसका कंसंट्रेशन पावर उस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं बन पाता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। दूसरा पॉइंट था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने लिखा था। तीसरा पॉइंट था अत्यधिक बिजी लाइफ। अब क्या हुआ, पवन क्या करता था, सुबह 5 बजे उठता था, 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करने की कोशिश करता था, 8 बजे वो अपने कॉलेज की तरफ निकल जाता था, शाम को आता था, फिर कोशिश करता पढ़ने की। मतलब उसने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा हेक्टिक बना लिया था कि अपने लिए उसके पास 1 से 2 घंटा भी नहीं होता था कि जिसमें वो रिलैक्स कर सके, अपने आप से आराम कर सके। मतलब कुछ भी इस चीज़ के ऊपर वो काम नहीं करता था, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। क्योंकि इंसान की अत्यधिक बिजी लाइफ उसके लिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि आप अपने करियर की तरफ या आप अपने लिए अगर टाइम नहीं निकालोगे अपनी खुशी के लिए, तो आपका करियर भी मेरे हिसाब से सही स्टेटस पे नहीं पहुंचेगा। और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, जो भी आज की डेट में बहुत अच्छे सक्सेसफुल पर्सन है, उनका सिर्फ यही कहना है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, पूरी नींद लेते हैं और अपने लिए 1 से 2 घंटा जरूर निकालते हैं, जिसमें वो अपनी हॉबी के ऊपर काम करते हैं। अब पवन क्या करता था, पवन अपनी पढ़ाई और जिस काम के लिए वो तैयारी कर रहा था, सिर्फ उसी काम पे उसने पूरा ध्यान देना, जो कि सही नहीं था। 4th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था कि अपनी बुरी आदतों पे ध्यान ना देना। आज आपके अंदर कोई भी बुरी ऐसी आदत हो जिसकी वजह से आप अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए कहीं ना कहीं डिले हो रहे हैं, आप उसको आज से ही नेगेटिव या हटा दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुरी आदत कुछ भी हो सकती है। बुरी आदत का मतलब ये हो सकता है कि आप अत्यधिक गेम खेलते हैं। बुरी आदत का मतलब ये होता है कि आप फ़ोन पे लगे रहते हैं। बुरी आदत का मतलब ये होता है कि आप कोई नशा या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। बुरी आदतें ये हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि जिसका कोई कंक्लूजन, जिसका कोई आपके एम से मतलब नहीं है। तो आपको आज से ही वो बुरी आदतें अपने अंदर से निकालनी होगी, क्योंकि उस बुरी आदत के चक्कर में ही आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप के लिए कि किस तरीके से अपने लाइफ को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बुरी आदत हो तो उसको झट से निकाल दो। अब 5th पॉइंट, पवन के साथ ये परेशानी थी कि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी रहा था। 4 गलती कर रहा था वो, नींद प्रॉपर ना लेना, अत्यधिक खा लेना, ठीक है, और अब उसके अंदर बुरी आदत थी उसको कंटिन्यू लेके चलना। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम और थी कि उसको पता था कि उसकी बिजी शेड्यूल है। तो किसी जो उनके पड़ोस में रहते थे, मतलब उनके पड़ोसी थे, तो वो जो उनके पेरेंट्स थे, बच्चे के पेरेंट्स, 2 बच्चे थे उनके, तो उनके पेरेंट्स उसको बोलते थे कि आप हमारे बच्चे को 2 घंटे पढ़ा दीजिएगा। अब क्या होता था कि वो कमिटमेंट कर देता था कि हाँ जी मैं आज पढ़ा दूंगा। अब इस कमिटमेंट करते करते वो अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहा था
और वो ये सोच रहा था कि मैं कमिटमेंट अगर खराब करूंगा तो मेरे लिए खराब है। अब बात को ये समझिए कि जो कमिटमेंट इंसान करता है और उसको जो पूरा करता है वो बहुत डिफरेंट लेवल का इंसान होता है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेज पे हैं जिसमें आप अपने आप से कमिटमेंट कर चुके हैं कि मैं अपनी लाइफ का, अपने 24 घंटे का इस तरीके से प्लान करूंगा, और इस बीच में आप कुछ ऐसे अनावश्यक काम ले लेते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वो कमिटमेंट आपके लिए बहुत खराब है और वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में बड़े कमिटमेंट, कभी भी अत्यधिक इंपॉर्टेंट डिसीजंस को बहुत रैंडमली ना ले लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप अपने करियर के लिए इन प्रोसेस में है, तो आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। अब इतनी मेहनत कर ली, पवन बहुत मेहनत करता था, पूरा टाइम देता था, कमिटमेंट भी पूरी करने की कोशिश करता था, लेकिन उसके अंदर एक और खराब आदत थी। अब वो क्या थी कि वो हमेशा ये चीज बोलता था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, यार मैं मेहनत पूरी कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं। उसके माइंड में अपने आप को नेगेटिव ले करके काफ़ी चीज़ें थी कि मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता। तो नेगेटिव सोचता था हर चीज़ को कि यार ऐसा हो जाएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मतलब हर चीज़ नेगेटिव। मैं अगर 5 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ तो 4.5 घंटे पढ़ूंगा तो मेरे लिए ख़राब है, मेरे करियर के लिए ख़राब है, मेरी फैमिली के लिए ख़राब है। मतलब हमेशा हर चीज़ को बहुत नेगेटिवली अपनी लाइफ को इम्पैक्ट करना। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। आपने, उम्मीद करता हूँ कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है आपकी लाइफ की, अगर आपने पॉजिटिव वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा होगा, आपने अपने माइंड में कुछ चीज़ें सोच ली कि मैं आज अगर मैं 32 साल का हूँ तो मैं 40 साल से पहले अपना एक बिजनेस ऐसे सेटल कर लूँगा जिसका टर्नओवर कम से कम 200 करोड़ का होगा। आपने वो कर लिया और आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है कि भाई 200 करोड़ की कंपनी बन जाएगी, लेकिन आपको बेट लगा के बोल रहा हूँ, अगर आपने सच्चे दिल से कमिटमेंट की है अपने आप से तो 200 नहीं तो 150 करोड़ भी से नीचे की भी कंपनी नहीं बनेगी। और अगर आप यही चीज़ नेगेटिव सोचते रहोगे अपनी लाइफ को लेकर के, तो नेगेटिव इंसान नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव इंसान पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे आप बिल्कुल भी ना पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा। अब जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, पॉजिटिव अट्रैक्शन रखोगे, तो उस केस में ये चीज़ें होना फॉर श्योर है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के साथ साथ उसके ऊपर काम करोगे और उन चीज़ों को लेकर के आओगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो जाती हैं पास्ट के अंदर जो उनके दिमाग से कोशिश करने के बावजूद भी नहीं जाती। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इंसान नेगेटिव और पास्ट में चलता चला जाता है। सपोज किसी इंसान ने उसको ऐसा बोल दिया कि तू तो यार बेकार इंसान है, तेरे बस की नहीं है, या तू खराब है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उनसे उनका रिश्ता टूट जाता है, तो वो उनके माइंड को इतना इम्पैक्ट करते हैं और वो पास्ट की बातें प्रेजेंट पे इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं क्यों, तो वो अपने प्रेजेंट पे ध्यान नहीं लगा पाते और फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है। तो आपको सिर्फ इतना समझाना चाहूँगा इस पवन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपकी पास्ट में चीज़ें निकल गई और जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, तो आप उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पास्ट को नहीं छोड़ेंगे तो आप फ्यूचर की तरफ कैसे बढ़ेंगे। आप अगर एक बस पुराने स्टेशन को या स्टॉप को नहीं छोड़ती तो नेक्स्ट स्टॉप पे कैसे पहुंचेगी। तो ये आपको समझना चाहिए कि पास्ट की थिंकिंग को, पास्ट की सोच को बिल्कुल खत्म करना होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम अनावश्यक उम्मीदें लगा लेते हैं अपने आप से, दूसरों से, जो कि आपके लिए सही पॉइंट नहीं है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से लगाते हो तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन अगर टूटती है तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। किसी से अत्यधिक उम्मीद लगाना का मतलब है कि आप अपनी चीज़ें किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड कर रहे हैं।
तो ये 9th पॉइंट था। अब लाइफ में कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट आपको बनाए रखनी चाहिए। लाइफ में शांत और स्थिर बने रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ के साथ करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट मतलब जिस चीज़ में आप बढ़ना चाह रहे हो तो उसके साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहिए और उसको एक जॉयफुल जर्नी को क्रिएट करना चाहिए। अब 10th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से सोचना है कि आपका दिमाग खराब होता है आपकी अत्यधिक 10th पॉइंट आपको समझना होगा कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं इसको आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अलग अलग बुक्स में इस चीज को सेम चीज को पढ़ लेंगे, लेकिन इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट ना करना। आपने आज इस वीडियो के माध्यम से चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ ली होंगी, सोच ली होंगी, हाँ जी बहुत बढ़िया चीज समझाई जा रही है। आपने उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने लिखा है आप भी अपने नोटपैड पे लिख चुके होंगे, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि ये नोटपैड लिखने के बाद ये बंद हो जाएगा और उसके बाद आप ध्यान नहीं दोगे। तो जब भी आप कोई चीज नहीं सीख रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिए कि अपने लाइफ में अडॉप्ट कीजिए। आपकी लाइफ बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है तो आपको साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ वैरायटी डालते रहनी चाहिए जो कि आपकी लाइफ को और इम्पैक्ट करेगी पॉजिटिव वे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखो आपने बहुत सारे सेमिनार्स पढ़े होंगे, देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी बुक देखी होंगी जो कि मोटिवेशनल होती है, बहुत सारे ऐसे शोज ज्वाइन किए होंगे जिसमें आपको मोटिवेट एक तरीके से कर देता है। अब वो क्या होता है, वो मोटिवेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकता है। 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन आप यकीन मानिए वो मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाता है। वो खत्म कैसे होता है कि इस मोटिवेशन जो माइंडसेट के साथ आप चलते हैं, अब उस केस में क्या होता है कि कुछ आपकी लाइफ के साथ कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है या कुछ ऐसा काम आ जाता है जिसकी वजह से वो मोटिवेशन वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। आपने कोई भी ऐसी मूवी देखी हो, एक्शन मूवी देखो, आप 3 घंटे एक्शन मूवी देखने के बाद आपको चौथे 5वें और 6ठे घंटे ऐसा फील होगा कि उस मूवी का एक्टर आप हो और पूरी आपके आसपास सब एक्शन चीजें चल रही हैं। तो ये मोटिवेशनल वीडियोस, सेमिनार्स, बुक इसी तरीके से आपके माइंड के साथ खेलती है। बट आप अगर इन 10 चीजों पे काम करोगे तो आपको स्पेसिफिक मोटिवेशनल बुक, सेमिनार या फिर शोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके अंदर की गलतियां हैं, ये आपके अंदर का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को और उसमें और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो इन 10 पॉइंटों को अपनी लाइफ में पवन ने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में ऐड किया और इसका उसको रिजल्ट ये मिला कि जहाँ वो 3 साल अपने पूरे लगाए, उसने मेहनत किया और यहाँ पे उसने 6 महीने लगाए, और तो उसका रिजल्ट एकदम ड्रास्टिकली डिफरेंट था। अब आप यहाँ पे ये चीज समझेंगे, आप एक चीज और समझिए, ऐसा नहीं है कि पवन गलत इंसान था या उसको तरीका, किसी को तरीका नहीं पता होता। जब इंसान अपने एम की तरफ चलता है तो बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जब उसको फेल होता है, क्योंकि देखो हर कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। अब सपोज मैं अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी, मैंने 1 जनवरी 2023 में स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। आज मैंने 2 चैनल बनाए हैं, एक चैनल पे मेरे 400 सब्सक्राइबर्स हैं और दूसरा एक चैनल है जिसपे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 285 सब्सक्राइबर्स। अब इस 1 साल में मेरे पास सब्सक्राइबर्स बेस बिल्कुल 0, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है। 285 खैर क्या ही होता है, कुछ नहीं है, मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी। और जहाँ पे वो मैंने 400 सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे तो वो भी क्या ही है, कुछ नहीं है। बट इस 1 साल के अंदर मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिला। मैं आज जिस तरीके से आपके सामने अपनी स्टोरी को प्रेजेंट कर रहा हूँ या अपनी छोटी छोटी इंस्पायरिंग स्टोरीज को लेके आ रहा हूँ, तो वो एक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का 1 साल का पूरा। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल मेरे लिए बर्बाद रहा है, 1 साल मैंने बहुत कुछ सीखा। अब क्या पता कि 1 जनवरी 2024 से अगले 3 महीने के अंदर ही मेरा सब्सक्राइबर बेस इतना ड्रास्टिकली चेंज हो जाए कि वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे पहुंच जाए। तो कहने का मतलब ये है कि पवन ने 3 साल मेहनत करी, लेकिन
उसने ये भी सोचा कि मुझे इसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है, क्यों मैं अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख रहा हूँ। तो आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आपकी अगर कंसिस्टेंसी अच्छी है और साथ ही साथ आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो आप जीत सकते हैं बहुत आराम से। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। 7 बजे बिल्कुल रेडी रहिएगा, क्योंकि 7 बजे अपनी वीडियो आपके पास पहुंच जाती है।